गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे अवर टॉपिक इज हाइड्रोफिली। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा होती है। जैसे हमने किया था विंड पॉलिनेशन, दैट इज एनिमोफिली। तो आज हम करेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के द्वारा होती है। तो इट इज पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर. It occurs in about 30 genera of mostly monocotyledons aquatic plant. 30 ऐसे जीनस हैं एक्वेटिक प्लांट्स के, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स के, जिनमें ये मेथड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है इसके लेमना है, वेलिस्नेरिया है, क्रिटोफाइलम जोस्ट्रा, ये सब इसके एग्जांपल है। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर, यानी कि वो फ्लावर कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए जिनमें हाइड्रोफिली होती है। फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस एंड लाइट। फ्लावर्स कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, साइज में छोटे होंगे, और इनकॉन्स्पिशियस मतलब ऐसा नहीं होगा फ्लावर की बहुत ब्राइट कलर है दूर से ही नजर आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइट होगा, तभी हल्का होगा, तभी वो पानी के साथ फ्लोट कर पाएगा। पेरियंथ इज अनवेटेबल, उसकी जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो कैसी होंगी? नॉन स्टिकी होती हैं, चिपकने वाली नहीं होती हैं। फ्लावर्स आर विदाउट नेक्टर एंड ऑर्डर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लावर में नेक्टर और खुशबू यानी कि ऑर्डर, ये सब किसके लिए है? ये है बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो नेक्टर और ऑर्डर का काम ना ही आपके एनिमोफिली में था और ना ही आपका हाइड्रोफिली में है। तो इसलिए फ्लावर विदाउट नेक्टर होंगे, उसके अंदर कोई भी नेक्टर यानी कि वो जो एक जूस बनता है वो नहीं होगा, ना ही उसमें कोई एक खुशबू होती है। ठीक है, ये सब एब्सेंट होते हैं। लाइट एंड अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स भी कैसे होंगे? एकदम लाइट होंगे, हल्के होंगे और नॉन स्टिकी, चिपकने वाले नहीं होंगे। ठीक है, चिपकने वाले होंगे तो क्या होगा कि वो फिर फ्लोट नहीं कर पाएंगे। दे आर जनरली सराउंडेड बाय म्यूसिलेज कवरिंग, उनके बाहर क्या होती है? एक म्यूसिलेज की कवरिंग लगी होती है। और जो फीमेल फ्लावर है उसमें क्या होता है? लॉन्ग स्टिकी एंड अनवेटेबल स्टिग्मा, उसका स्टिग्मा भी कैसा होता है? लॉन्ग होता है। तो ये करेक्टर थे आपके हाइड्रोफिलस फ्लावर के। अब हाइड्रोफिली भी 2 टाइप्स की होती है, जैसे पानी के अंदर हो रही है या पानी के ऊपर हो रही है, तो उसके बेसिस पर हाइपोहाइड्रोफिली। फर्स्ट है हाइपोहाइड्रोफिली, ये कैसी होगी? टेक प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस से नीचे होगी ये हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल इसका क्रिटोफाइलम है और जोस्ट्रा है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप आती है आपकी एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली क्या होगी? टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर होगी। एग्जाम्पल है इसका वेलिस्नेरिया, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेलिस्नेरिया का डायग्राम बताया है आपको। तो ये वाटर की सरफेस है, इसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो पॉलिनेशन कहाँ होगी? अबव द सरफेस ऑफ वाटर, तो इसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। ये फीमेल फ्लावर आपका वाटर के ऊपर सरफेस पर आया है और ये मेल फ्लावर फ्लोट करके आ रहे हैं, और ये क्या करेंगे? यहाँ पर आकर बैठेंगे इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो ये क्या है आपकी एपीहाइड्रोफिली। तो ये आपका क्या हुआ? हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जूओफिली। जूओफिली क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द बायोटिक एजेंसी ऑफ एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा। हमने किया कि जो पॉलिनेशन है 2 तरह के एजेंट से होती है, या बायोटिक होंगे या एबायोटिक। एबायोटिक में आपका है विंड और वाटर। ठीक है, अब क्या, जहां पर बायोटिक एजेंट यूज होंगे उस पॉलिनेशन को हम जूओफिली बोलेंगे। जू मीन्स एनिमल। तो ये कैसी होगी? ये बायोटिक एजेंसी यहाँ पर होगी एनिमल्स की। ये एनिमल्स आपके बर्ड्स हो सकते हैं और इंसेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जूओफिली बोलते हैं। जैसे कि एंटोमोफिली है। एंटोमोफिली क्या होगी? इंसेक्ट पॉलिनेशन। मेलेकोफिली होती है आपकी स्नेल से। कैरेप्टोफिली बैट से होती है। ऑर्निथोफिली बर्ड से होती है। ये मिर्मेकोफिली ये आपकी एंट से होती है। एंथ्रोफिली जो मतलब कि जो हम खुद करवाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग खुद करवाते हैं ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, उसको एंथ्रोफिली बोलते हैं। तो इस तरह के इन सभी को क्या बोलेंगे हम? जूओफिली। अब जूओफिली में आपका पहला आ जाता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है? पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटो मतलब इंसेक्ट्स। It is a transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower with the help of insects like moths, bees, wasps, butterfly, beetle, ants, flies. ये सारे insects जो है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और इस पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली कहते हैं। बहुत सारे देखा होगा आपने फ्लावर्स के ऊपर जो है मॉथ्स, बीज जैसे मधुमक्खियां, ये सब भिन भिन आती हैं, भंवरे आते हैं, बटरफ्लाईज आती हैं, तो वो सब क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है वो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे
एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ये अमोर्फोफिलस एग्जाम्पल है इसका दिया हुआ। अब हम करते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होंगे एंटोमोफिलस फ्लावर के। तो सबसे पहले तो फ्लावर्स आर कलर्ड फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट। कैसा होगा फ्लावर्स जो है वो आपका कलरफुल होगा, ताकि वो क्या कर सके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। और अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग कलर होते हैं, जैसे मॉथ्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द वाइट फ्लावर, रेडिश फ्लावर्स अट्रैक्ट द बटरफ्लाई एंड वास्प। रेड कलर के फ्लावर पे आती हैं बटरफ्लाईज और वास्प। हनी बीज जो हैं वो ब्लूइश और पर्पलिश कलर या वॉयलेट येलो कलर। तो अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग कलर होते हैं, यानी कि जो भी आपका कलरफुल होगा फ्लावर वो क्या है, आपका इंसेक्ट पॉलिनेटेड। वो सेपल एंड पेटल्स आर वेल डेवलप। यहाँ पर क्या होंगी, पेटल्स और सेपल अच्छे से डेवलप होंगी, तभी क्या होगा, फ्लावर आपका सुंदर लग पाएगा, बड़े बड़े उसकी पेटल्स होंगी। पेटल्स आर यूजुअली कलर्ड। पेटल कैसी होंगी, एकदम से कलरफुल होंगी। और वेयर पेटल्स आर नॉट शोई, अगर पेटल्स ज्यादा खूबसूरत नहीं है फ्लावर की, तो कोई और पार्ट होगा जो उसको क्या बनाएगा, कॉन्स्पिशियस, मतलब कि खूबसूरत और दूर से ही वो नजर आ जाए। तो अलग अलग एग्जाम्पल है इसके, बोगनविलिया है, यूफोरबिया है, ये सारे जो हैं अलग अलग टाइप के आपके फ्लावर्स हैं। और फ्लावर्स आर जनरली लार्ज इन साइज। साइज भी कैसा होगा, बड़ा होगा, ताकि वो क्या हो जाए, दूर से ही वो नजर आ जाए इंसेक्ट्स के लिए। और अगर फ्लावर के साइज स्मॉल है तो वो कैसे होंगे, वो ग्रुप्स में गुच्छा बनाएंगे वो, ताकि वो एक ही फ्लावर की तरह नजर आए अगर साइज छोटा है। फ्लावर्स कॉमनली प्रोड्यूस ऑर्डर, और ये हमने पहले भी किया कि फ्लावर्स कैसे होंगे, वो एक उनकी अपनी एक सुगंध होगी, खुशबू होगी, वो ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आपकी जैस्मिन है, रोज, मस्टर्ड, इन सब में एक प्लेजेंट अच्छी खुशबू रहती है। और किसी किसी फ्लावर में गंदी सी स्मेल भी होती है, फॉल ऑर्डर उसे हम कहते हैं, वो फ्लाइज के लिए और बीटल्स के लिए होती है। और फॉल स्मेल जैसे आपकी रेफ्लेशिया है, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेशिया, उसमें भी एक फाउल स्मेल, गंदी स्मेल रहती है, वो भी किसके लिए होती है, फ्लाइज को करता है अट्रैक्ट। और मेजोरिटी ऑफ द फ्लावर्स हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंसेक्ट। और फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसमें एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग मतलब ताकि इंसेक्ट आए और उसके ऊपर अच्छे से बैठ सके, लैंड कर सके, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और स्पेशल मार्किंग आर प्रेजेंट ऑन द पेटल्स टू गाइड द इंसेक्ट टू नेक्टर। अब इंसेक्ट आया है, नेक्टर लेने के लिए आया है, तो क्या होगा कि पेटल्स के ऊपर स्पेशल उसके लिए गाइड मार्क्स लगे होंगे, ऐसे निशान लगे होंगे जो उसको गाइड करेंगे कि उसको कहाँ से अंदर जाना है फ्लावर के अंदर और नेक्टर लेना है। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, हनी गाइड्स बोलते हैं या नेक्टर गाइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे फ्लावर है वायोला, ठीक है। इसके अलावा विजिटिंग इंसेक्ट्स आर फेड बाय आइदर नेक्टर, या तो नेक्टर लेने के लिए भी आते हैं, और कई बार जो है वो पोलन ग्रेन्स एडिबल होते हैं, उसको खाने के लिए भी आते हैं, इस तरह से। तो ये आपके क्या हो गए, कैरेक्टर्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।